दोस्तों यहाँ पे स्टोवक्राफ्ट के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको स्टोवक्राफ्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वो यहाँ पे 20% डिक्लाइन होकर 235 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में रहा है। अब देखिए, रेवेन्यू यहाँ पे 20% गिरा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 42% डिक्लाइन होकर 19 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस का जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहां पे कंपनी का रेवेन्यू 53% बढ़कर 235 करोड़ का वहां पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, ये एक मेन सेंटीमेंट होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट को एनालिस करना होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप सिर्फ रिजल्ट को देखोगे तो रिजल्ट आपको डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप रिजल्ट को देखोगे तो एज अ शेयर होल्डर ये रिजल्ट आपको पसंद आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको दोनों फैक्टर्स यहाँ पर हमेशा रिजल्ट को एनालिस करते वक्त देखने चाहिए। अब ये देखिए, 19 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए, ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है और जितने भी न्यूज चैनल है वहां पर ये परफॉर्मेंस ही बताया जा रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि मार्केट इसे कुछ नेगेटिव लेगा, और ऑलरेडी आज ही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। अब ये देखिए, 2062 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, अराउंड 24 से 25 का जो आज की क्लोजिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है, और ये इंडस्ट्री का पी आपको दिख रहा है 731, लेकिन कुछ मनी कंट्रोल पे इश्यूज हैं उसकी वजह से ये आपको दिख रहा है। लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू है उसकी वजह से एक थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज बने रहेंगे, क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी कंपनी रिसेंटली अभी आईपीओ आया था कंपनी का, कंपनी ने ऐसा बोला है कि उस आईपीओ के थ्रू वो वहां पर वो जो लाइबिलिटीज है उनकी उसको वो पे करेंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे यहाँ पे स्टोवक्राफ्ट भी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है, और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 17-18 में कंपनी लॉस में थी, 19-20 में यहाँ पे प्रॉफिट में आई है, और इस बार भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बड़ी है। अब ये देखिए, 655 पे यहाँ पे स्टोवक्राफ्ट का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और आज ऑल टाइम हाई पे ये क्लोज हुआ है, और 41% के रिटर्न यहाँ पे जितने भी आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्टेड हैं उनको भी 41% के रिटर्न यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो स्टोवक्राफ्ट के अंदर जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, देखिए मेरे ख्याल से जो एक लिस्टेड सिक्योरिटीज में यहाँ पे एक यूनिक कंपनी है, इसके बराबरी की कोई कंपनी नहीं है, और अगर लगातार ये कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है तो मेरे ख्याल से अराउंड 30 से 35 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो अराउंड 27 के लगभग का कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा 100 से 150 रुपीज का अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको स्टोवक्राफ्ट के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।